मध्य प्रदेश निर्मित शराब को जब्त किया है, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं पुलिस के कार्रवाई के बावजूद। क्यों उठे ये भी आपको बताता हूँ, पूरी क्या है स्टोरी ये भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। धर्मनगरी जैसे जगह में अवैध रूप से बड़ा यूनिट लगा के शराब बेचना ये शासन प्रशासन के लिए चुनौती है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे। आज वही काम इनके नेता, इनके अधिकारी कर्मचारी के संरक्षण में। हॉलमार्क और स्टिकर के लिए आबकारी विभाग से भी संपर्क किया गया है। वो लोग भी इसमें विवेचना कर रहे हैं और उनकी विवेचना के बाद इसमें आगे और भी धाराएं जोड़ी जाएंगी। सवाल ये उठता है कि आखिर इन आरोपी तक छत्तीसगढ़ आबकारी के नकली हॉलमार्क और स्टिकर कैसे मिल रहा हो। इस प्रकार नकली हॉलमार्क और स्टिकर कौन बना रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश्वर भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। यदि आप भी शराब कोचिए के पास से या ढाबे से शराब खरीद कर पी रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप मिलावटी शराब पी रहे हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार की खबरें सामने आई है। दरअसल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में राजनांदगांव पुलिस ने 27 लाख के मध्य प्रदेश निर्मित अवैध शराब को जब्त किया है। 432 पेटी शराब को पुलिस ने जब्त किया है भारी मात्रा में। साथ ही साथ वहां से भारी मात्रा में सीसी के अलावा छत्तीसगढ़ शासन की हॉलमार्क और स्टिकर भी पुलिस ने जब्त किया है। उसके बाद हालांकि पुलिस जो है वो आरोपी को पकड़ने में नाकामयाब रही है, लेकिन पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश निर्मित शराब को जब्त किया है, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं पुलिस के कार्रवाई के बावजूद। क्यों उठे ये भी आपको बताता हूँ, पूरी क्या है स्टोरी ये भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा डोंगरगढ़ थाने से महज 5 किलोमीटर दूर करवारी एक गाँव है। करवारी गाँव के रास्ते में एक आरोपी जिसका नाम रोहित नेताम है, उसके फार्म हाउस में 27 लाख की शराब थी। और ये फार्म हाउस में 27 लाख की शराब को, यानी कि भारी मात्रा में मध्य प्रदेश निर्मित शराब को सीसी में डालता था। और सीसी में डालने के बाद उसमें छत्तीसगढ़ शासन का हॉलमार्क और स्टिकर लगा लेता था। स्टिकर लगाने के बाद उसे राजनांदगांव सहित आसपास के जो जिले हैं वहाँ कोचियों के माध्यम से बेचता था। इससे उसको काफ़ी मुनाफा होता था। क्यों मुनाफा होता था ये भी बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में शराब की कीमत काफ़ी सस्ता है। एक पौवा शराब वो खरीद के लाता था। एक पौवा शराब लाने के बाद उसमें पानी मिलाता था, पानी और स्प्रिट भी मिलाता था। स्प्रिट आसानी से नागपुर में उपलब्ध हो जाती है। इससे मिलाने के बाद क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाते थे। उसके बाद वो 4 पौवे में ना भरकर वो 6 पौवे में भरकर बेच रहा था। इससे उसे काफ़ी भारी मुनाफा होता था। दरअसल इस प्रकार का वो काम आरोपी जो है वो दिसंबर महीने से कर रहा है, यानी कि 4 महीने से लगातार कर रहा है। तो पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहा था कि आखिर 4 महीने से वो काम कर रहा था, पुलिस अभी 4 महीने बाद कार्रवाई क्यों की है। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि आईजी दीपक झा ने कार्रवाई करवाई है। दीपक झा को किसी ने शिकायत की थी, उसके बाद दीपक झा ने तत्काल आदेश से इस प्रकार की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को रोहित नेताम के फार्म हाउस से छत्तीसगढ़ आबकारी के स्टिकर हॉलमार्क भी प्राप्त हुए। साथ ही साथ भारी मात्रा में सीसी भी बरामद पुलिस ने किया है। इससे ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि वो मध्य प्रदेश निर्मित शराब को छत्तीसगढ़ बताकर लोगों को परोस रहा था, उसमें मिलावट करके लोगों तक पहुंचा रहा था। इससे पहले भी हमने खबर सुनाई थी कि खैरागढ़ की मुड़ी पार और रौंदा में नकली शराब बनाकर लोगों तक बेचा जा रहा है कोचिया के माध्यम से। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन आरोपी तक छत्तीसगढ़ आबकारी के नकली हॉलमार्क और स्टिकर कैसे मिल रहा हो। इस प्रकार नकली हॉलमार्क और स्टिकर कौन बना रहा है, अभी तक पुलिस और आबकारी की टीम वहां तक पहुंचने में असफल रही। खैरागढ़ वाला मामला 6 महीने हो गए और इस मामले को हालांकि पुलिस अभी तक 4 दिनों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही। और डोंगरगढ़ थाना से महज 5 किलोमीटर दूरी पर इस प्रकार का काम किया जा रहा था। और 27 लाख की शराब, 432 पेटी शराब, आखिर आरोपी जो है वो 432 पेटी शराब को कैसे डोंगरगढ़ तक ला रहा था, ये भी सवाल उठ रहा है। ये भी सवालों के घेरे में है। इसको लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ इस घटना का भी जिक्र करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें मिली भगत थी। आगे देखेगा कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, उसके बाद एसपी मोहित गर्ग ने क्या कुछ कहा है। मैं योगेश। डोंगरगढ़ पुलिस के द्वारा आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई अवैध शराब परिवहन और उसकी लेबलिंग यूनिट के खिलाफ में की गई है। करीब 27,32,670 रुपये की अवैध शराब, 432 पेटी, करीब 3,888 बल्क लीटर शराब इसमें जब्त की गई है। ये सारी शराब जो है ये छत्तीसगढ़ में एमपी निर्मित शराब यहाँ लाई जा रही है। उसके लाने के बाद वहाँ पे हम लोगों को करीब 250 खाली बोतलें भी मिली हैं, हॉलमार्क्स मिले हैं छत्तीसगढ़ आबकारी के, और साथ ही
वहाँ पे स्टिकर्स भी मिले हैं। तो हमारा अंदाजा है कि यहाँ पे एमपी की शराब को ला के उसके स्टिकर चेंज करके उसको छत्तीसगढ़ के स्टिकर लगा के बेचा जा रहा था। इसमें हम लोगों को जो जितनी शराब मिली है ये करवारी से लतमर्रा जाते हुए कच्चे रास्ते पर एक फार्म हाउस है, उसमें हम लोगों को सूचना मिली थी तो रेड करके जब्ती की कार्रवाई की गई है। हॉलमार्क और स्टिकर के लिए आबकारी विभाग से भी संपर्क किया गया है, वो लोग भी इसमें विवेचना कर रहे हैं और उनकी विवेचना के बाद इसमें आगे और भी धाराएं जोड़ी जाएंगी। इसमें रोहित उर्फ सोनू नेताम के द्वारा ये जो शराब लाई गई है ऐसा पता लगा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व में भी 9 जो हैं आबकारी अधिनियम के अपराध इसके खिलाफ पहले भी पंजीबद्ध हुए हैं, साथ ही साथ 4 इसके खिलाफ में प्रिवेंटिव धाराओं में भी कार्रवाई की गई है। तो ये पुराना आरोपी है और लगातार आदतन आरोपी है आबकारी का और इसके खिलाफ इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। सर अक्सर ये देखा गया है कि जो बड़े कोचियों पर कार्रवाई होती है उसके बाद में चिल्लर विक्रेता पैदा हो जाते हैं, नए नए कोचियाँ पैदा हो जाते हैं, वो चिल्लर लेके घूमते क्या कार्रवाई? जैसे जैसे सूचना मिलती है सबके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। जी, राजनांदगांव जिला अंतर्गत डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी धर्म नगरी के समीप करवरी गांव में अभी 2-3 दिन पहले आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा छापा मारवाही कर 28 लाख की शराब जब्त की गई और उस करवरी गांव में लंबे समय से अवैध रूप से यूनिट चलाकर रोहित उर्फ सोनू नेताम नाम का व्यक्ति द्वारा बड़े पैमाने पे होलोग्राम का उपयोग किया गया और उस होलोग्राम के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन का जो बोतल होता है उसमें बोटलिंग के माध्यम से जो एमपी से शराब लाकर और उसमें स्प्रिट और पानी मिलाकर डोंगरगढ़ के आसपास राजनांदगांव जिला में बड़े पैमाने पे शराब को बेचने का काम जो वहाँ करवरी गांव में किया जा रहा था, जिनको लेके आज जिला कांग्रेस कमेटी, भारतीय जनता पार्टी शासन और आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि बिना आबकारी विभाग के इतनी बड़ी यूनिट का संचालन होना संभव नहीं है। ये राजनांदगांव ने 2 बड़े अधिकारियों के नाम लिखा है शराब के इस अवैध मामले को लेकर। हाँ, क्या सबूत? ये सबूत ये वहाँ के उसके नियंत्रण में अधिकारी है, जो आबकारी अधिकारी है उज्ज्वला, वो डोंगरगढ़ क्षेत्र का उनकी प्रभार है, उस क्षेत्र में उनकी कार्य क्षेत्र है और उनको शासन ने जिस ड्यूटी पे लगाई हैं, जो आबकारी नीति, आबकारी के ऊपर क्या क्या वहाँ पे वितरण हो रहे हैं, शराब दुकान में कहाँ से शराब पहुँच रहे हैं, ये उनकी आबकारी विभाग की जवाबदारी है। और इतनी बड़ी घटना को एक सामान्य व्यक्ति की संचालन करना समझ से परे है। जब तक उसमें किसी का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई 1 लाख 2 लाख की बात नहीं है। 28 लाख का प्रथम खेप पकड़ा है, जबकि उसने कईयों खेप लगभग उसने 1.5 साल से संचालित करना बताया जा रहे हैं, 1.5-2 साल जो भी होगा वो लोग बताया जा रहे हैं। और इतनी बड़ी यूनिट के माध्यम से वो होलोग्राम और स्टिकर जो प्रिंट होता है जो प्रिंट वो कहाँ से करवाएंगे? एकदम छत्तीसगढ़ शासन का होलोग्राम और उसकी डुप्लीकेट होलोग्राम में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तो ये कोई बड़ा लोगों का उसमें संरक्षण है, बड़ा लोगों का हाथ है। तभी विधायक है, 1 साल से ऊपर हो गया, क्या उस मामले से बाहर है? क्या विधायक अब विधायक महोदय को भी इसकी जानकारी लगे होंगे, वो भी अपने स्तर में इसमें वो भी प्रयासरत है, वो भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि कोई नहीं चाहता कि किन्हीं के क्षेत्र में अवैध कारोबार और मुख्य रूप से शराब का धर्मनगरी जैसे जगह में अवैध रूप से बड़ा यूनिट लगा के शराब बेचना, ये शासन प्रशासन के लिए चुनौती है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे। आज वही काम इनके नेता, इनके अधिकारी कर्मचारी के संरक्षण में नकली होलोग्राम, नकली स्टिकर के माध्यम से और बोतलिंग भी छत्तीसगढ़ की बोतल से होके लोग शराब का विक्रय कर रहे हैं। ये अवैध कारोबार को हम लोग इसका निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि ऐसी जो अवैध कारोबार करने वाले के ऊपर जो भी इसमें संलिप्त होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर
ऐसी गोरख धंधा को बंद किया जाए। कांग्रेस क्या करेगी अगर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अगर इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूरी घटना को अवगत कराए हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो भी दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पुतला दहन के भी कार्यक्रम करेंगे। भागवत साहू, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ग्रामीण।